हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। आपको यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दिख रही होगी। ये हमारे पास घनाभ की आकृति है, ये शंकु की आकृति है, ये बेलन की आकृति है और ये गोले की आकृति है। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? पृष्ठ का मतलब होता है सतह। यानी कि आपको ये घनाभ की आकृति दिख रही है, ये इसकी क्या होगी, एक सतह हो जाएगी ये इस साइड से, और ये ऊपर साइड से ये इसकी एक दूसरी सतह हो जाएगी, और ये इस साइड से इसकी तीसरी सतह हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के इस घनाभ की 6 सतह हो जाएगी। तो ये होता है हमारा, इन सतहों को ही हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं। पृष्ठ का मतलब होता है सतह, और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, माप होता है। यानी कि ये आपको सतह दिख रही है, इसका माप, ये क्या होता है, इसकी सतह का माप ही क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो इसी तरीके से इसकी 6 सतह है, तो इनकी इस घनाभ की 6 सतहों का माप क्या होता है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा घनाभ का। और आयतन क्या होता है? आयतन होता है, मान लो कि हमारे पास कोई एक बोतल है। यदि हम उस बोतल को पूरी तरीके से पानी से भर दे, तो बोतल के अंदर जितना पानी आ रहा है वो क्या हो जाएगा, बोतल का आयतन हो जाएगा। इसी तरीके से आप मान सकते हैं कि हमारे पास कोई गिलास है, गिलास को हम पूरा पानी से भर दे तो वो गिलास का आयतन हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास आयतन। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर इन आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन फार्मूले को आपने याद करना है। सबसे पहले हमारे पास देखो कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन क्या होता है, ये हमारे पास होता है घन, जिसकी लंबाई, ये हमारे पास इसकी लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों बराबर हो। इसको यदि मैं ए मान लूँ, यानी कि ये इसकी भुजा हो जाएगी, ठीक है। इसकी लंबाई भी और इसकी चौड़ाई भी और इसकी ऊंचाई, यदि ये तीनों बराबर हो तो इसको हम क्या बोल देते हैं, घन घन बोल देते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाता है, 6a² हो जाएगा। यदि हम इसके आयतन की बात करें, आयतन क्या हो जाएगा, यानी कि इस घन के अंदर कितना, मतलब कि यदि ये कोई प्लास्टिक का, मान लो कि कोई बर्तन है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, वो इसका आयतन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a³। फिर आता है हमारे पास घनाभ। घनाभ कैसा होता है, ये आकृति हमारे पास क्या होती है, घनाभ होती है। ये घनाभ की लंबाई होती है, और ये क्या लंबाई को हम l से लिखते हैं, यानी कि लेंथ, और चौड़ाई को हम b से लिखते हैं, ब्रेथ। और हाइट है ये, इसको हम ऊंचाई बोल देते हैं। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों अलग अलग होती है, इसीलिए हम इसको घनाभ बोल देते हैं। यानी कि आप इसका उदाहरण मान सकते हो, एक ईंट होती है, ईंट एक घनाभ के आकार की होती है। यदि मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ, देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक घनाभ की आकृति हो जाएगी। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, देखो ये आपको यहाँ, ये इसकी एक पृष्ठ दिख रही होगी, ये क्या हो जाएगी, इसकी ये सतह हो जाएगी। तो इन्हीं का जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं, यानी कि माप निकालते हैं, वही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और आयतन क्या है, यानी कि इसके अंदर कितनी वस्तु आ सकती है। यदि मैं इसको फुल भर दूं, नीचे से लेकर के ऊपर तक यदि मैं इसको फुल भर दूं, तो वो क्या हो जाती है, इसका आयतन हो जाएगा। अब मैं बेलन की बात करता हूं। बेलन कैसा होता है, ये आकृति हमारे पास किसकी होती है, बेलन की होती है। ये आकृति हमारे पास बेलन की होती है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो 2πr/h होता है। यानी आप मान सकते हो, देखो ये हमारे पास जो है, ये भी एक बेलन के आकार का है, ठीक है। यदि मैं इसके वक्र पृष्ठ की बात करूं
वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये इसकी माप है, यानी कि इस बेलन की इस माप को ही हम क्या बोल देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ बोल देंगे। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपको देखो ये यहाँ पर ये वृत्त दिख रहे होंगे, और इन दोनों वृत्त की दोनों तरफ की जो वृत्त है इनकी माप क्या हो जाएगी, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसका साइड वाला क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है, और ये जो ऊपर की और नीचे जो वृत्त बन रहा है इस इन दोनों का क्षेत्रफल यदि मैं इसके अंदर जोड़ दूं तो ये क्या हो जाता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका आयतन क्या हो जाएगा बेलन का, ये पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या होती है, आर आर हमारे पास होती है, ये देखो आर होती है इसकी त्रिज्या, ये आर हो जाएगी हमारे पास बेलन की त्रिज्या। आपको ये वृत्त दिख रहा होगा, बेलन के एक ऊपर हो जाएगा वृत्त और एक नीचे हो जाएगा, तो वृत्त की जो केंद्र से लेकर के वृत्त की परिधि तक की दूरी हमारे पास त्रिज्या होती है, तो ये त्रिज्या आर हो जाएगी, और एच क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी इसकी हाइट। ये एच क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। यदि मैं शंकु की बात करूं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु किस तरीके का होता है, ये जो आकृति आपको दिख रही है ये हमारे पास क्या होता है, शंकु होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आप ये क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। इसके शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल। आर क्या होती है, ये आपको वृत्त दिख रहा है, और केंद्र से लेकर के वृत्त की परिधि तक की दूरी जो होती है इसको हम क्या बोल देंगे, आर यानी कि त्रिज्या। और एल क्या होती है, ये जो बेलन की यदि मैं ऊंचाई की बात करूं तो ये क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई, जिसको मैं एच से लिखता हूं। और एल क्या होती है, ये जो आपको तिरछी ऊंचाई दिख रही है तो ये तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, एल होती है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अब मैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर ये वृत्त का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु क्या था, पाई आर एल था, ये पाई आर एल। और यदि मैं इसका ये वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ दूं तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, पाई आर को यदि मैं बाहर ले लूँ तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, एल प्लस में एक आर बार चला गया तो पाई आर एल प्लस में आर, ये बच जाएगा। यदि शंकु के आयतन की बात करूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसी तरीके से मैं गोले की बात करता हूं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के अंदर आप एक जो फुटबॉल होती है या क्रिकेट की जो बॉल होती है वो क्या होती है, एक गोले की आकार की होती है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, गोला होता है, और ये गोले के अंदर क्या होती है, त्रिज्या होती है आर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये जो ऊपर का यानी कि सतह का जो क्षेत्रफल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि मैं गोले के आयतन की बात करूं तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अर्धगोले की बात करता हूं। यदि मैं इस गोले को काट देता हूं तो इस तरीके का बनेगा। यदि मैं गोले को काट दूं यानी कि इसका आधा टुकड़ा हो जाएगा, तो ये होता है अर्धगोला। यानी कि अर्ध का मतलब होता है आधा और गोले का मतलब गोला यानी कि आधा गोला। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये हो जाएगा इतने इतने का क्षेत्रफल, ये इसी वाले का, ये क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो ये ऊपर आपको एक वृत्त दिख रहा होगा, तो इस क्षेत्रफल को भी यदि मैं
इस गोले के कुल इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस वृत्त को भी ऐड कर दूं या शामिल कर दूं तो ये क्या हो जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², ये हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, यदि मैं इसके आयतन की बात करूं तो 2/3πr³ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने जो हमारे पास ये 13 या 14 फार्मूले है, एक फार्मूला ये रहा, ये टोटल 14 फार्मूले हैं, आपने इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद करना है, तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर पाओगे। और आपने समझना है कि आयतन क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, तभी आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो चलिए हम करते हैं प्रश्नावली 12.1। हमें यहाँ पर क्या दिया है, देखो सबसे पहले जब तक अन्यथा न कहा जाए तो हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7। यानी किसने ये कहा है कि हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। जब ये पाई की वैल्यू कुछ अलग से देगा यानी कि 3.14 देगा तभी हमें उसका यूज करना है, नहीं तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लेकर के चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो घन बनाएंगे और जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और दोनों फिर हम क्या करेंगे, दोनों घनों को मिला देंगे, यानी कि संलग्न का मतलब है जोड़ देंगे, फलक का मतलब क्या होती है, सतह। यानी कि देखो सबसे पहले आप देखो ये हमारे पास क्या हो गया, घन हो गए, दो घन हो गए ये हमारे पास। और घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास एक घन ये हो गया और एक घन ये हो गया, तो जिनमें से घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे, हमें दिया है घन का आयतन, कितना आयतन हमारे पास, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको याद होगा कि घन जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घन का आयतन हमारे पास कितना होता है, ए की क्यूब। ए हमारे पास क्या होती है, भुजा होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, घन का आयतन यानी कि भुजा और इसकी क्यूब बराबर कितनी दी हमें, 64। भुजा के स्थान पर आप ए भी लिख सकते हो, ए का मतलब भी वही है, यानी कि भुजा, यानी कि हमने साइड ली है इसकी। तो देखो यदि आप इस घन को यानी कि क्यूब को दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये वहां पर जाकर के घनमूल हो जाएगा, यानी कि घनमूल 64 बन जाएगा। ये देखो आप यहाँ पर, तो 4 का घन हमारे पास कितना होता है, 64 64 होता है। यदि मैं इस घन को दूसरी तरफ लेकर के जाता हूँ तो 4 का घनमूल कितना होता है, 64, यानी कि ये घनमूल 64 के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, 4। तो भुजा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि जो ये हमारे पास घन है इसकी भुजा हमारे पास कितनी आई, ए बराबर आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, और ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, और इसकी ऊंचाई भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ये दो घन थे हमारे पास, तो दोनों की बराबर आ जाएगी। अब इसने क्या कहा है, यदि मैं इसकी ये संलग्न फलकों को मिला दूं, यानी कि इस फलक मतलब सतह को, इस सतह को और यहाँ पर ये सतह है, इस सतह को मिला देता हूँ तो एक ठोस बनाया जाता है। तो चलो मैं इससे इनको मिला देता हूँ।
यानी कि कुल मिलाकर के ये आपके पास एक घनाभ भी बन जाएगा। ये कुछ ऐसे, यानी कि ये आपके पास क्या बन गया, एक इस तरीके से आपके पास एक घनाभ बन जाएगा। यानी कि ये आपके पास एक घनाभ बन गया, ठीक है। यदि आप इनको मिलाते हो तो ये जो आपके पास भुजा आई थी ये कितनी आई थी, 4 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो मिलाकर के टोटल हमारे पास कितनी बन गई लंबाई, ये घनाभ बन गया। अब घन से क्या बन गया, घनाभ। तो इसकी लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। और जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई तो हमारे पास उतनी ही रहेगी, और जो ऊंचाई है ऊंचाई भी उतनी रहेगी। यानी कि 4 सेंटीमीटर हमारे पास ऊंचाई हो जाएगी इसकी, और ये क्या हो जाएगी, लंबाई। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई भी हमारे पास कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे हम, दोनों फलकों को मिलाने पर, दोनों फलक मतलब सतहों को, फलकों को मिलाने पर क्या मिलता है हमें, एक एल मिलता है और एक बी मिलता है और एक एच मिलता है। एल हमारे पास लंबाई होती है, लंबाई हमारे पास कितनी आई, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारे पास कितनी आई, चौड़ाई तो उतनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमारे पास कितनी आई, ये ऊंचाई पहले ही थी तो ऊंचाई भी उतनी रहेगी, सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, डबल हो जाएगी। ऊंचाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब ये जो है ये घन बन गया, तो इसने क्या कहा है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास ये घनाभ बना है इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि कितना आएगा। तो आप देख सकते हो कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 × LB यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस LB + BH + HL यानी कि ऊंचाई गुना लंबाई। ये होता है हमारे पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, वैल्यू रख सकते हो। 2 गुना में L की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 8 सेंटीमीटर, गुना में ये B है, चौड़ाई हमारे पास कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, प्लस B हमारे पास कितनी है, 4, और हाइट हमारे पास कितनी है, 4, प्लस हाइट हमारे पास 4 है और लंबाई हमारे पास कितनी आई थी, 8। तो यदि आप इनको गुणा करते हो, 8 चौक 32 प्लस 4 की गुणा 4, 4 के साथ 16 प्लस 8 चौक 32। तो ये देखो हमारे पास कितना आया, 2 गुणा में, यानी कि हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, 32 32 हमारे पास 64 हो जाएगा, 64। और ये कितना हो जाएगा, 32 32 64, और 16 हमारे पास कितना हो जाएगा, 64, और 6 हमारे पास 70, और 10 80, यानी कि 80 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना आया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमारे पास क्या आते हैं, वर्ग में आते हैं, यानी कि सेंटीमीटर वर्ग या स्क्वायर में आते हैं, और जो आयतन आते हैं वो हमारे पास क्यूब में आते हैं, घन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा है, 2 में हमें कहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई हमारे पास अर्धगोले के आकार का कोई बर्तन है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि रखा हुआ है। अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसने एक खोखला अर्धगोला दिया हुआ है हमें। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक अर्धगोला बना लेते हैं। तो मान के चलो कि ये हमारे पास कोई अर्धगोला है, ये हमारे पास अर्धगोला है। अर्धगोले का व्यास देखो, सबसे पहले आप लिखते हैं हम अर्धगोले का व्यास
ये व्यास तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमारे पास दूरी हो जाएगी, कितनी है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या क्या हो जाती है, व्यास का आधा हो जाती है। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि 14/2, जब इसको काटोगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी, वो हमारे पास कितनी आई 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आ जाएगी। इसने आगे क्या कहा है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। तो मैं बना देता हूं इसके ऊपर एक बेलन, ये हो गया कोई बेलन, इसके ऊपर अर्धगोले के ऊपर हमने कोई बेलन रख दिया। और हमने व्यास तो ले लिया, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की हमें टोटल ऊंचाई कितनी दी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 13 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, अर्धगोला है और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इस साइड भी जो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारे पास त्रिज्या। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास ये ऊंचाई कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हमारे पास ऊंचाई है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो बची है हमें क्या निकालना है अभी, जो अर्धगोले की त्रिज्या आई है और बेलन की त्रिज्या आपस में बराबर हो जाएगी, क्योंकि देखो ये हमारे पास बेलन है और बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन जो हमारे पास बेलन की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी आई, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, कुल ऊंचाई तो हमारे पास कितनी है 13 है। 13 में से यदि मैं इस 7 को माइनस कर दूं, यानी कि ये टोटल हमारे पास 13 है, 13 में से ये 7 माइनस कर दूं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी। 13 में से 7 गए, हमारे पास कितने बचेंगे 6 बच जाएंगे। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास कितनी हो जाएगी h 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या को मैं r से लिखूंगा और ऊंचाई को h से। तो हमें आगे निकालना क्या है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हमारे पास जो बर्तन है इसका आंतरिक यानी कि अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार, यानी कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लिख सकते हो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का ये क्या होता है, ये होता है वक्र पृष्ठ। ये सिर्फ ये निकालना है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना होता है 2πr/h होता है, 2πr/h प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना होता है 2πr²। तो इसमें से मैं क्या ले सकता हूँ 2πr को कॉमन ले सकता हूँ। 2πr देखो यहाँ पर भी है 2πr और यहाँ पर भी है, यहाँ पर से मैंने 2πr बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा h बच जाएगा, प्लस यहाँ से 2πr बाहर ले लिया, एक बार r बाहर चला गया तो अंदर एक r बचेगा, तो ये हो जाएगा। अब देखो
2 गुना में पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 दी है और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, त्रिज्या की 7 सेंटीमीटर। और एच यानी कि हाइट, हाइट हमें कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, जो अभी हमें निकाल ली थी। और आर हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। 7 से आप इस 7 को काटोगे, 2 की गुणा यदि आप इसके साथ करते हो 22 के साथ, 22 दूनी 44 की गुणा ये 6 + 7 हमारे पास कितना हो जाएगा, 13। तो हमारे पास यदि मैं इनकी गुणा करता हूँ कितने आ जाएगी, 13 की गुणा 44 के साथ करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तीन 43, 13 चौके 52, हासिल हमारे पास 5 लगेंगे। फिर 13 की गुणा इस 4 के साथ करूँगा, 13 चौके 52 और 4 5, हासिल के 5 लगे थे। 52 और 5 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 57, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या में कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, खिलौना दिया है जो शंकु के आकार का है और अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसकी आकृति बनाएंगे, यानी कि देखो ये हमारे पास कोई अर्धगोला हो जाएगा, अर्धगोल हो गया। इसने क्या कहा है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। इसमें इसने एक बात कही है कि जो शंकु की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास शंकु हो गया, ये इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और उसी त्रिज्या वाले यानी कि इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा हुआ है, ये अर्धगोले पर रखा हुआ है, यानी कि जितनी त्रिज्या इस शंकु की है उतनी त्रिज्या इस गोले की भी है। तो ठीक है, तो हम लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या जो हमें दी हुई है, शंकु की त्रिज्या आर से लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या जो जो हमें दिया है हम उसको ही लिख रहे हैं बस। फिर इसने आगे क्या कहा है, अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा हुआ है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारे पास जो पूरा खिलौना है इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। ये देखो अर्धगोले की ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की 3.5 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले की त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक की है वो भी कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, शंकु है। तो इसमें से ये टोटल तो ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। उसमें से यदि मैं इस गोले की इस त्रिज्या को माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, शंकु की ऊंचाई आ जाएगी, यानी कि गोले की ये टोटल तो हमारे पास ऊंचाई कितनी है, 15.5, उसमें माइनस क्या कर रहा हूँ, इस अर्धगोले की त्रिज्या को, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करूंगा, 5 में से 5 गए जाएंगे 0, ये पॉइंट, 5 में से 3 जाएंगे 2 और ये 1, यानी कि लगभग कितनी आई, 12 आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, शंकु की ऊंचाई
एच कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और ये क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, तो हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे, तो हम इसको भी निकाल लेंगे। तो आप देखो ये यहाँ पर क्या है, एक ऊंचाई है और यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या है, आधार। तो आप क्या करोगे, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लोगे। तो बेलन की जो तिर्यक ऊंचाई है उसको हम किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखो, जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ये हमारे पास एक तरीके से कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर बराबर लंब का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार हमारे पास कितना है, आर है, तो आर का स्क्वायर प्लस में ये हमारे पास क्या है, एक लंब है यानी कि हाइट है, एच है, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.5, यानी कि 3.5 का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। एच हमारे पास कितनी निकल के आई, 12, यानी कि शंकु की ऊंचाई है एच, वो आई हमारे पास 12 और इसका स्क्वायर। और ये एल है, ये यहाँ पर वर्ग है, तो वर्ग को मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या वो हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो अब देखो 3.5 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, जब मैं इसको 3.5 के स्क्वायर को सोल्व करता हूँ तो ये आएगा मेरे पास 12.25 प्लस में 12 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है, 144 होता है, और ये वर्गमूल, ठीक है। यदि अब मैं इनको जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 144 में किसको 12 को जोड़ूंगा और ये पॉइंट लगा हुआ है 25 यानी कि 25। तो मैं क्या करूँगा, 144 के साथ पॉइंट लगा करके 2 जीरो लगा दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ूंगा, 5 2 पॉइंट आ जाएगा 4 2 6 5 1 यानी 156.25 आ जाएगी। ये हमारे पास तिर्यक ऊंचाई। ये किसका वर्गमूल होता है, ये होता है, देखो इसको मैं एक इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 12.5 गुणा में 12.5 और इसका वर्गमूल, यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। जब वर्गमूल के अंदर दो ये इस तरीके की हमारे पास संख्याएं होती है तो ये वर्गमूल हट जाएगा और ये हमारे पास एक संख्या आ जाती है, ठीक है। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 12.5 का वर्ग और इसका सारे का वर्गमूल, और इस वर्ग से ये वर्गमूल कट जाता है तो 12.5 आपके पास आ जाएगा। तो एल हमारे पास कितना आया, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल। एल क्या होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। एल हमारे पास आई 12.5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं इसको आगे लिखता हूं, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा, अर्धगोला था और उसके ऊपर शंकु था, तो लिखेंगे ये शंकु का, ये हमारे पास शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो आप, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई आर एल के। एल हमारे पास तिर्यक ऊंचाई, आर हमारे पास त्रिज्या, प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर से मैं किस चीज़ को कॉमन ले सकता हूँ, एक तो पाई को ले सकता हूँ क्योंकि पाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, और एक आर को। तो मैंने पाई और आर को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा,
एल बच जाएगा, प्लस में एक ये यहाँ पर 2 पाई और आर तो बाहर चला गया, तो एक आर बच जाएगा यानी कि 2r। अब देखो पाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 22/7 गुणा में आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 3.5 है और एच मेरे पास 12 सेंटीमीटर है। ये 3.5 सेंटीमीटर है मेरे पास। और एल की वैल्यू कितनी है, अभी आई थी 12.5 प्लस में, और ये 2 और आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3.5 गुणा में 3.5, ये हो जाएगा। जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखो यहाँ पर यदि आप इस पॉइंट को हटाते हो, पॉइंट को हटाओगे तो ये नीचे कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा और ये 35 बन जाएगा। तो अब आप इसको आसानी से काट सकते हो, 7 पंजे 35, 5 पे कटेगा और 5 से इसको 5 दूनी 10। अब ये नीचे 2 बचा, 2 से आप इसको 22 को काट सकते हो, 11 पे कट जाएगा। ये बाहर कितना बचा 11। अब देखो अंदर वाले हमारे पास कितने बचेंगे, ये 12.5 है प्लस में ये कितना हो जाएगा 2 की गुणा 3.5 के साथ करोगे, 2 पंजे 10 यानी कि 0.2 3 6 6 और 1 7, यानी कि ये इतना बन जाएगा। तो 11, ये हमारे पास कितना बन जाएगा 12 और 7 हमारे पास कितना होता है 19 और ये 0.5। ठीक है, अब 11 की गुणा आप 19.5 के साथ करो, तो आप यहाँ पर कर सकते हो 19.5 गुणा में 11, यानी कि देखो आप एक बार के लिए इस पॉइंट को भूल जाओ, 195 गुणा 11 के साथ करो। इस पॉइंट को आप बाद में लगा देना, जो हमारे पास आंसर आएगा तो एक अंक के पहले लगा देना पॉइंट, क्योंकि हमारे पास एक अंक के पहले ही है। तो ये हमारे पास कितना आएगा 5 9 1 यानी कि 5 9 और 5 हमारे पास 14, हासिल 1 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, यानी कि पॉइंट हमारे पास कितना एक अंक के बाद है। ये देखो यहाँ पर एक अंक के पहले है, तो यहाँ पर भी एक अंक के पहले लगा देंगे। तो हमारे पास कितना आया, ये 11 गुणा 19.5 के साथ करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखो सबसे पहले क्या करूंगा, एक घनाकार ब्लॉक बनाऊंगा। ये हमारे पास क्या बन गया, एक घन बन गया, जिसकी भुजा हमें कितनी दी है, यानी कि ये हमें कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो इसकी चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये भुजा भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 7 सेंटीमीटर। इसने कहा है इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है अर्धगोले का, यदि मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो यही होगा, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यदि मैं इसके ऊपर इस तरीके से कोई अर्धगोला रख देता हूँ तो इसका अधिकतम व्यास हमारे पास कितना हो जाएगा, जितना इसकी भुजा है, घन की भुजा है। तो देखो घन की भुजा लिखेंगे हम, घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है घन की भुजा, जिसको मैं ए से लिख सकता हूँ, यानी कि ए, भुजा को मैं ए से भी लिख सकता हूँ, ए यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो ये देखो यहाँ पर ये अर्धगोला है और ये घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ये देखो अर्धगोले का व्यास हमारे पास कितना हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो इसने क्या पूछा है
कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी 7 ही सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यदि मैं इसकी त्रिज्या की बात करूं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जी आर है, तो अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी, 7/2, यानी कि व्यास का आधा हमारे पास क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या आ गई। इसने क्या कहा आगे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास तो 7 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस घन का और इस ये अर्धगोला रखा हुआ ऊपर, ये इस तरीके से अर्धगोला है, तो हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास की क्या है, घन है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और ये अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एक वृत्त बन रहा है, क्योंकि ये अर्धगोला है। अर्धगोला कैसे होगा, एक यहाँ से कोई वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार होगा, तो उसमें से क्या करूंगा, इस जो वृत्त है, इस वृत्त को मैं घटा दूंगा इनमें से। यानी कि आप देखो, मेरे पास यदि ये कोई आकृति है, इसके ऊपर मैं कोई बेलन रख देता हूँ, ये इस तरीके से रख दिया, तो यदि मैंने इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिख देगा, तो देखो ये जो है बेलन है, इतने एरिया को कवर कर रहा है, यानी कि ढक रहा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करूँगा, माइनस करूँगा, तभी मेरे पास से क्या आएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आएगा। यानी कि ये वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस, ये एक वृत्त की सेम में है आकृति, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करूँगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप देखो, जो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr², माइनस में ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल, क्योंकि ये अर्धगोला इसको ढक रहा है, तो हमें इसका ढके हुए का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो 6, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7, गुणा में ये 7, इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है, इसको 2 बार लिखूंगा, प्लस 2πr² है, माइनस में πr² है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2πr² में से 1πr² घटाऊंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, πr²। ठीक है, ये बच जाएगा। यानी कि ये देखो आप, 2πr² है, और इसमें से 1πr² घटाऊंगा, तो ये πr² बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बच जाएगा, तो ये 1πr² बचेगा, तो इसको मैं πr² लिख सकता हूँ। और ये देखो 6 गुणा में 7 की गुणा 7 के साथ 49 हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, 7/2। 2 बार लिखूंगा क्योंकि r² है। तो अब देखो, इसको मैं काट सकता हूँ, 7 से 7, और इस 2 से काटूंगा, कितने में कटेगा, 11वें, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 11। 6 की गुणा इसके साथ करता हूँ, 49 के साथ, 9 6 54, या 6 9 54, हासिल 5, 36 और 5, 6 चौक 36 और 5 41।
न 6 चौक 24 हो जाएगा। 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। ये सॉरी ये गलती हो गई थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 294 प्लस में 11 गुणा यदि आप 7 के साथ करते हो तो 77 आ जाएगा, बटे में ये 2 आ जाएगा। तो ये कितना आया 294 प्लस में यदि आप इसको भाग दोगे, तंत्र को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा। सबसे पहले 3 पे चलेगा, 2 3 6 एक ही तरह जाएगा, 2 8 16 पॉइंट, यहाँ पर 1 बचेगा। और ये तो उसके आगे मैं क्या करूँगा 0 लगा दूँगा, 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10। तो ये कितना आ जाएगा, अब मैं इसको जोड़ूंगा, ये 5 पॉइंट, 8 और 4 12 हासिल 1, 10 और 3 13 हासिल 1। ये कितना आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक यानी कि सतह को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक घनाकार ब्लॉक लूंगा। मान लो कि ये मेरे पास क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है। ये मेरे पास कोई एक घनाकार ब्लॉक है और इसकी फलक यानी कि ये ऊपर वाली सतह है, इसको काट कर अंदर से एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। इसको यदि मैं काट दूं फलक को, तो इसको काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाता हूं। अंदर की ओर बना रहा हूं, तो ये कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार यानी कि घन के अंदर एक अंदर की तरफ धंसा हुआ एक अर्धगोलाकार गड्ढा हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, अर्धगोले का व्यास, जो ये अर्धगोला है, अर्धगोले का व्यास घन का जो किनारा है, किनारा यानी कि भुजा, इसके बराबर है। यानी कि ये अर्धगोला है, इसका व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक घन की भुजा के बराबर ही हो जाएगा। तो मैं घन की भुजा मान लेता हूँ ए, माना घन की भुजा, माना घन की भुजा कितना मान रहा हूँ, ए मान रहा हूँ। ठीक है, तो अर्धगोले का व्यास हमारे पास कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अर्धगोले का व्यास वो भी ये हो जाएगा। यदि मैं त्रिज्या की बात करता हूँ अर्धगोले की, वो कितनी हो जाएगी, ए इसका हाफ हो जाएगा यानी कि आधा हो जाएगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि आर किसके बराबर हो जाएगी, ये पूरी तो ए है तो इसका आधा हो जाएगा ए बटे 2। ये हो जाएगी अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले को का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस घन का और इस अर्धगोले का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, ये घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है इसकी 6 की 6 जो सतह है उसका क्षेत्रफल हमने शामिल कर लिया, और अर्धगोले का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। लेकिन आप एक बात भी देखो यहाँ से, यदि क्योंकि जो है इस अर्धगोले को काट कर बाहर निकाला गया है तो ये जो क्षेत्रफल है ये वृत्त है,
तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तभी हमारे पास क्या होएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस। वृत्त का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 स्क्वायर होता है। 6 ए, और ए तो इसकी भुजाई है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 6 ए स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर में से मैं क्या कर सकता हूँ, 1 पाई आर स्क्वायर को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखो आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, a/2 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ, 6 a स्क्वायर प्लस में पाई a/2, यानी कि इसका स्क्वायर करूँगा a का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बटे में 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर को मैं बाहर कॉमन ले सकता हूँ, अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर से ए स्क्वायर बाहर गया तो अंदर बचेगा 6, प्लस में यहाँ से ए स्क्वायर बाहर गया तो अंदर बचेगा पाई और बटे में 4। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।